कैमरा कोई बंद नहीं करेगा, कोई नहीं बंद करेगा कैमरा, कोई नहीं बंद। मैंने आपके पास बात करने आया था। दोना पत्तल का लगातार आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे सोशल मीडिया में कि आप हमारे यहाँ से मशीन खरीदिए, दोना पत्तल बनाइए और अपने घर से ही बेचिए और लगभग 40 से 50 हजार का जो मुनाफा है हर महीना आप कमाइए। 4.5 लाख में मशीन खरीदा था मार्च में, अभी तक माल नहीं दिया है, माल नहीं उठा रहे, मशीन भी यही आए हैं। ठीक है, सुनो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कैमरा चालू नहीं होगा मैं यहाँ से चल दूंगा। आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो 1 करोड़ का मांग करने आया था मैं यहाँ। लेकिन ये शैलेंद्र रजक जो है वो आज तक जितने भी लोग से हम बात किए किसी का डिमांड फुलफिल नहीं किया है, खाली लोगों को ठगा है। डेट पे डेट देने में एक्सपर्ट है, ऐसा आपको स्कीम देगा कि आप उसके झांसे में आ ही जाएंगे। ये उसके झांसे के कारण हम सब फंसे हैं। बोला आप मेरे से मशीन खरीदिए, मैं आपको दोना पत्तल दूंगा, कच्चा माल दूंगा। कच्चा माल के बाद जो माल आपके पास मशीन में तैयार होगा उसे मैं स्वयं क्रय करूंगा, मुनाफा और लागत देकर। तू जबरदस्ती कर रहा है। यहाँ क्या फ्रॉड हो रहा है? एक व्यक्ति है जो रायपुर का ही है, उसने अनुबंध किया था और उनको दोना पत्तल बनाने की मशीन सप्लाई किया था। साथ ही उसने ये कमिट किया था कि वो उनको उसका रॉ मटेरियल देगा और जब दोना पत्तल बन जाएगा तो उनसे खरीदेगा भी। लेकिन इस चीज़ से अब वो पीछे हट रहा है और कई लोगों के साथ ये अनुबंध किया है। कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कितना पैसा दिए? मैं भैया उड़ीसा से हूँ और ये जो शैलेंद्र रजक हमारे साथ दोना पत्तल का नहीं, हमारे साथ नोटबुक का बिजनेस किया है, जो कॉपी किताब बनाते हैं उसका बिजनेस। तो करीबन 18 लाख रुपए का मैं ठगी हो गया हूँ भैया। तो कितने लोग आपके जान पहचान? अभी 5-6 लोग निकल के आए थे। एक इंदौर की थी जिसके जब मेरा माल आया था उनके पास भी गया था। वो दीदी भी बहुत परेशान है, उनका तो फोन भी नहीं उठाते और पूरा ब्लॉक करके रख दिया उनको। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें लगभग दर्जन लोग से ज्यादा शिकार हो चुके हैं। 2 दर्जन लोग से ज्यादा शिकार हो चुके हैं। और वो शिकार कैसे हुए हैं? दोना पत्तल का लगातार आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे सोशल मीडिया में कि आप हमारे यहाँ से मशीन खरीदिए, दोना पत्तल बनाइए और अपने घर से ही बेचिए और लगभग 40 से 50 हजार का जो मुनाफा है हर महीना आप कमाइए। ऐसा ही कुछ एक उड़ान कंपनी है, उड़ान मशीनरी है, जो कि राजधानी रायपुर के सरोना में स्थित है, जिसके मालिक ने इनको ऐसा ही झांसा दिया कि आप हमारी मशीन खरीदिए जो कि लगभग 4 से 5 लाख रुपए की आती है। और उसमें से क्या होगा, आप जब माल को आप हमें देंगे, हम बाई बैक गारंटी देते हैं आपको, हम कच्चा माल भी देंगे, आप माल जब बना के देंगे तो भी हम आपको पैसा देंगे। उसी का लालच इनको दे करके जो है अपना माल बेचा और उसके बाद जब ये सारे प्रताड़ित लोग माल कंप्लीट कर लिए और सारी चीजें हो गई तो उनसे बाई बैक ही नहीं किया और कई लोग का तो मशीन ही नहीं लगाया। ऐसे ही जो 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर आप विजुअल के माध्यम से देख पाएंगे कि अभी डीसीपी ऑफिस के बाहर आए हुए थे अपना जो कंप्लेन है उसको बताने के लिए। साहब ने सुना है, बाकी इनसे बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ था। भैया कहाँ के रहने वाले हो? क्या रायपुर रामनगर का 4,45,000 का मशीन लिया था और वो सामान नहीं दे रहा है, मतलब माल नहीं उठा रहा है। मशीन आप कब खरीदे थे और कितने में क्या था? 4.5 लाख में मशीन खरीदा था मार्च में, अभी तक माल नहीं दिया है, माल नहीं उठा रहा है, मशीन भी यही। कच्चा माल आप लोग को दिया था बनाने के लिए, आपका माल बन चुका है, लगभग कितना माल बन चुका है? 2 टन। 2 टन माल बना लिए हो, लेकिन बाई बैक की जो गारंटी दे रहा था उसमें क्या कहता है? उसमें अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। ये हालत है। भैया कहाँ से आए हो आप? मैं सगुनी धरसीमा से हूँ। क्या है आपका पूरा मामला, कैसा हो? मैं 2 मार्च को मेरे यहाँ मशीन गया था। मैं उसको 15 दिन पहले मशीन की बुकिंग किया था, तो 2 मार्च को मेरे यहाँ मशीन गया और मशीन जाने के बाद लगभग 15 दिन के बाद वो मशीन मेरे यहाँ आके चालू किया और चालू करने के बाद लगभग 10 से 12 दिन मैंने उसमें काम किया। काम करने के बाद जैसे उसके हिसाब में जो बोला गया था कि माल खत्म होने के 3-4 दिन पहले मेरे को फ़ोन करना, उसके हिसाब से मैं आपको कच्चा माल हमेशा भेजता रहूँगा ऐसे करके। तो उसके कहने के मुताबिक हमने उसको फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद बोलता है ठीक है हम भिजवाते हैं करके। जैसे तैसे कच्चा माल भी ख़त्म हो गया और मार्च के लास्ट से अभी तक उसको हम लोग कई बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन के जवाब में हमको आज कल बस तारीख पे तारीख यही मिलता रहा है। और अभी तक हमको न तो वो कच्चा माल भिजवाया और जितना भी हमने घर में बना के जो माल रखा है ना तो उसको लेके गए हैं और इसी के चक्कर में हम उसके साथ ठगी के शिकार हो गए हैं।
ये है। आपको कच्चा माल कितना आप लेके आया था और अभी क्या बनाए हो आप? माल बनाए हो नहीं बनाए हो क्या? वो मेरे को बनाने के लिए 2 टन माल दिया था और वो सारा माल मैंने बना के अपने घर पे ही रखा था। 2 टन का कितना पैसा लेता है कच्चा माल का? वो एक थाली के 10 पैसे के हिसाब से वो बनाता है। 1,30,000 1,30,000 2 टन। डिपॉजिट कराता है? हाँ, वो मतलब 1 टन का मतलब 65,300 रुपये है और 2 टन के हिसाब से मतलब उसका मैंने 1,30,600 रुपये उसको मैंने पे किया था। अच्छा हाँ। 2 टन माल आपने कच्चा उठाया था, पक्का की गारंटी दिया था, और पक्का कितना रुपए में लेने का जो है वादा करता है ये? पक्का माल जो बना हुआ है उसको एक थाली का 10 पैसा देने के लिए बोला था वो। हाँ। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर और महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, और कई तो विकलांग लोग भी आए हैं। भैया भी जो है देख सकते हैं उनके हाथ में जो है अभी भी स्टिक है, विकलांग है। इनसे बातचीत एक बार पहले इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो भैया? कोर्रा, जिला धमतरी कोर्रा। क्या है पूरा आपके साथ में क्या हुआ? धमतरी से आप यहाँ कैसे पहुँचे रायपुर? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से आप पहुँचे हैं, तो क्या हुआ था जब आप उसके पास में गए थे, बातचीत किया था, तो आपसे क्या वादा किया था, क्या किया? बढ़िया बताइए सर। वादा ये करी थी मशीन ले जाए के बाद कच्चा माल ले बोला लेबो, ये सब झांसा में आगे नहीं, ये सब हमारे साथ धोखाधड़ी हो गए। 4,80,000 पैसा देहन वाला। अच्छा 4,80,000 तुमन पैसा दे, तो सिर्फ वो मशीन के पैसा है कि कच्चा माल के घलो? मशीन और कच्चा माल के दोनों मिला के 4,80,000। और ओकर बाद में तुमन से कितना वादा करे रही से कि 1 प्लेट देबो तो कितना पैसा देबो करके? 1 प्लेट के 10 पैसा। 10 पैसा, चाहे कटोरी हो चाहे बड़ा वाला वो? नहीं, प्लेट एक बात हो रही, सभी कटोरी वटोरी कितनी हो रही से। हाँ, सीधे प्लेट की बात। हाँ। ठीक है। भाई आप कहाँ से आए हुए हो? मैं लवन से हूँ, जिला बलौदा बाजार से हैं। मैं यहाँ 3,20,000 रुपया पैसा दे के मशीन लिया हूँ। करीबन 9 तारीख को मैं पैसा पटाया हूँ उसके, और बोला था कि 23 तारीख को दूंगा बोले थे, पर 23 तारीख को नहीं दिया, वो 4 तारीख को दिया, फिर अभी तक चालू करने गए नहीं वो। अच्छा, मशीन आपके घर में पहुंच चुकी है लेकिन इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं गया अभी तक। क्या नाम से है ये पूरा जो उसका दुकान है, क्या नाम से चलाता है? ये भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन। महिला शक्ति मतलब महिला को टारगेट करके कुल मिला के चला रहा है कि महिलाएं आए और यहाँ पर महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, ये बोल के महिलाओं को झांसा दे के सब कर रहे हैं। ये जो पूरी कंपनी है महिलाओं को सशक्त करने के लिए और लालच दिया जाता है, इसमें लोभ दिया जाता है कि जो महिलाएं हैं घर में बैठती हैं तो वो रोजगार पाएं, ताकि बनाए और महिलाएं भी जो है वो पैसा कमा पाए। और भी भाई है, ये भाई तो उड़ीसा से आए हुए हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि दूसरे प्रदेश से आए हुए हैं। क्या है भैया पूरा मामला? आप कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कितना पैसा दिए? मैं भैया उड़ीसा से हूँ, और ये जो शैलेंद्र रजक हमारे साथ दोना पत्तल का नहीं, हमारे साथ नोटबुक का बिजनेस किया है, जो कॉपी किताब बनाते हैं उसका बिजनेस। तो करीबन 18 लाख रुपये का मैं ठगी हो गया हूँ भैया। शैलेंद्र रजक ने वही कच्चा माल और मशीनरीज देने का वादा किया, कच्चा माल मशीन दिया भी, लेकिन टाइम पे नहीं। जैसे एग्रीमेंट में 15 से 45 दिन लिखा है, वो 6 महीना से 9 महीना के भीतर दिया। उतना दिन मैं खुद अपने हाथ से EMI भरते गया। वो उसका जैसा वादा है कि हम फिनिश गुड को लेके जाएंगे, वो कभी लेता ही नहीं है, फ़ोन भी उठाता नहीं है, और हम बहुत दिक्कत में हैं। हम मीडिया भाई की तरह सपोर्ट से ये बोलना चाहते हैं, और हमारे जो संदीप पाटिल सर सबसे हम सब मिले, सब हमको बहुत अच्छा कोऑपरेट किए हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपके लोग के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि ऐसे ठगों से बचो। आज ये छत्तीसगढ़ के भाई बहन लोग मुझे उड़ीसा से बुलाए कि भैया आप भी ठगे हुए हैं, तो आइए जुड़िए, और हम अपना पैसा को कैसे रिटर्न लाएंगे उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। आज हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। और ये जो शैलेंद्र रजक है, ये ना मेनली महिलाओं को टारगेट करते रहता है। मैं देखा हूँ मेरे से ज़्यादा कम बात करता है और मेरे मिसेस से ज़्यादा बात करता है। मैं इसको बोलता हूँ कि सर आप ऐसा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं आए, तो बोलता है आपसे कोई नहीं, मैं दीदी से बात करूँगा, और दीदी ही मेरे साथ कांटेक्ट में थी। ऐसा ये यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़े थे उससे। लेकिन ये शैलेंद्र रजक जो है, वो आज तक जितने भी लोग से हम बात किए, किसी का डिमांड फुलफिल नहीं किया है, खाली लोगों को ठगा है। डेट पे डेट देने में एक्सपर्ट है। ऐसा आपको स्कीम देगा कि आप उसके झांसे में आ ही जाएंगे। ये उसके झांसे के कारण हम सब फंसे हैं। ठीक। और भी दूसरे प्रदेश के भी हैं, एक बार इनसे भी दीदी से बातचीत करते। दीदी कहाँ से आए हो और किस माध्यम से आपको ये सारी चीजें पता? मैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से आई हूँ, और मध्य प्रदेश में और भी लोग हैं, मगर टाइम की कमी के कारण वो अभी आ नहीं पाए। अच्छा जी। मध्य प्रदेश से लगभग कितने लोग आपके जान पहचान? अभी 5-6 लोग निकल के आए थे। एक इंदौर की थी, जिसके जब मेरा माल आया था उनके पास भी गया था। वो दीदी भी बहुत परेशान है, उनका तो फ़ोन भी नहीं उठाते और पूरा ब्लॉक करके रख दिया उनको। तो आपने क्या कर्जे में लिया था उसको, मशीन को, या कैश पेमेंट में पूरा लिया था? ये मैंने लोन लिया था, प्राइवेट लोन लिया था, और जितना भी लोन लिया था इन्हीं को दिया था, और एक्स्ट्रा 20,000 और एक्स्ट्रा दिए थे कि अच्छा काम करेंगे, बायबैक सिस्टम है। नहीं तो यदि बायबैक सिस्टम नहीं होता तो हम इनसे काम ही नहीं करते कि हमको करना है नहीं करना। ठीक। ये पूरा आप पोस्टर देख पाएंगे कि पोस्टर के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि छोटा भीम दोना पत्तल मशीन के नाम पर जो छत्तीसगढ़ के गरीबों और बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, उसको रोके। यही वो फैक्ट्री है, ये भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन के, अरे यही वो फैक्ट्री है उड़ान मशीनरी करके। ठीक है, हम आप आगे बात करते हैं भैया मन से। ठीक है।
शैलेंद्र रजक भैया से बात करने कहा है, शैलेंद्र रजक भैया से बात करने कहा है, बैठना नहीं है, बात करना है। क्या हो गया? हम लोग के साथ आए हैं, हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है, हम लोग शैलेंद्र से बात करने अपने को। शांत है हम लोग, यहाँ पे कोई वो नहीं, कुछ नहीं करे, शांत है, बैठे। हाँ बैठे हैं हम लोग। भैया को बुलाइए, भैया को बुलाइए, शांत है हम लोग, कोई उच्चवा से बात नहीं कर रहे। हाँ बात कर रहे हो ना, शांत। हाँ बैठे हैं, चलो चलिए बैठिए। हाँ हम लोग बैठे हैं ना, भैया को बुलाइए, बुलाइए, चलिए बैठिए। यहाँ पे हंगामा नहीं करना, हंगामा करने वाला काम फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, पैसा लेकर के भी मशीन नहीं दिया जा रहा है, इसका जवाब हमको चाहिए। मशीन है कि आपके पास? मशीन गया लेकिन टाइम से सर्विस नहीं हो पा रहा है। और आपके पास मशीन गया इंस्टॉल नहीं हुआ। हाँ, आप बोलिए मशीन किसके पास नहीं है? हाँ आ रहा है सामने आ रहा है। कैमरा कोई बंद नहीं होगा, करेगा, कोई नहीं बंद करेगा, कैमरा बंद नहीं होगा, कोई नहीं बंद। मैंने आपके पास बात करने आया था, आपने कैमरा बुलाया, मैं बोली कैमरा बंद करिए, बोली क्यों नहीं आऊंगी? सुनो, मेरा वीडियो देख के इन लोग आपके पास मशीन लिए हैं। आपने फ्रॉड किया कि नहीं? सामने आइए, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, कौन बोला कि हमको किसने बुलाया? बार बात करेंगे, यही बात करेंगे, यही बात करेंगे। यहाँ आपने काम किया, आपने फ्रॉड किया है, इसमें आप भी उंगली कर रहे हो। बात करना मेरे ऑफिस में पहले आप फ्रॉड किया कि नहीं किया? किसके साथ फ्रॉड किया हूँ? भैया के साथ फ्रॉड हुआ है। क्या फ्रॉड हुआ है? इंस्टॉल नहीं किया, हमको पैसा इसको फ्रॉड कहते हैं। भैया सामने सामने एक कचरा वाला भैया सामने। हाँ भैया, आप तो इसका माल बना, उसको मालूम नहीं कर रहे हो, तो फ्रॉड नहीं है तो क्या है? भैया बता भैया, बता क्या हुआ आपके साथ? मशीन ही नहीं, भैया को मशीन ही नहीं मिला है, ये भैया को मशीन ही नहीं मिला है। एक मिनट, ये भैया को मशीन नहीं मिला है, मशीन नहीं मिला। ये भैया को कचरा वाले है, भैया को मशीन नहीं है। भैया मशीन मिला है कि नहीं मिला है? कितना पैसा दिया हो? 3 लाख। कितना महीना हो गया? कितना दिन हो गया आपका? 30 तारीख को दिया, 30 मार्च। ओके ठीक है। और आज 11 तारीख है, मेरे साथ दिख रहे आए हैं, नहीं, कौन न्यूज़ वाले आए हैं? मेरे न्यूज़ वाले आए हैं, भैया राजू वाले भैया सामने आप। इसको फ्रॉड बोलते हैं। नहीं ठीक है ना, इन लोग की बात तो पहले आप सुनो। तो ये फ्रॉड कैमरा बनाया? क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा, वायरल भी होगा। क्या खबर निकली की तरफ से आए हुए हैं, इनका क्या समझ? राजू वाला भाई पहले इनके साथ कल टीआई से कौन बात किया था? मैंने बात किया। आप बात किए थे, टीआई से क्या बोले थे? उनको भेजिए बात कर, भेजिए बात करने के लिए। बात करने के लिए आए हैं, ठीक तो है। ये कैमरा लेकर सुनो, जाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कैमरा चालू नहीं होगा मैं यहाँ से चल दूंगा, आप मेरे ऊपर आरोप लगा दो 1 करोड़ का मांग करने आया था मैं यहाँ। मैंने तो ऐसा क्या बोला करोगे? नहीं। है ना? ऐसे तो आपको बोला ही नहीं होगा। अभी आप कैमरे, मेरे यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा है, आप रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप गलत नहीं तो हम लोग से बात कीजिए। रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने छुआ, मैं छोड़ा ही हूँ, छुइए मत। आने छुआ। जिला का डिमांड आप ही की है, सुनो। एक मिनट, अपनी सेफ्टी के लिए हाँ, कोई पहले भी से- आदमी, अच्छा, आपको ये करना कोई है, इनके साथ बात करना है। आपके साथ भी बात करने हो तो हमारे साथ आए ना भैया, आपके साथ भी बात, आप आप बुलाए किसके तो साथ? हमारा काम मैं तो आपको बुलाया ना भाई, बात करने तो आए मैंने ना। तो आपको बुलाया हूँ। हाँ तो आप आगे बैठ के बात करो। तो चलो ना, तो बैठ रहे हैं, हाँ, चलो ना, हमको पूछा है ना, वो तो पूछा ना भैया, कहाँ है? इनको क्यों? एक मिनट। क्यों नहीं आएंगे? हम उसी का वीडियो देख कर आए थे, हम आपको नहीं जानते थे, आपको नहीं जानते थे, हम उसका वीडियो देख कर आए हैं। हम आपके घर आए थे जबरदस्ती, नहीं आए थे, लेकिन हमारे साथ इसको लेकर आए थे। यहाँ साफ बोला जा रहा है, हम लोग को हायर किया था कि हमारे आके यहाँ वीडियो बनाओ। हम लोग भैया ने वीडियो बनाया, वायरल हुआ तब जाके भैया लोग बुलाए हैं। अरे क्या बोल रहे हैं, हम लोग बुलाए हैं क्या करके? साफ भग रहे हैं अब। फ्रॉड यहाँ फ्रॉड हो रहा है, हम इससे बात फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। नहीं रहा हूँ, तू जबरदस्ती कर रहा है। हाँ मैं क्या तो कर रहा है? कर रहा हूँ। एक मिनट, कौन यहाँ बोल रहा आने है? मत देना मुझे। यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ क्या फ्रॉड हो रहा है? चलो। ये भैया लोग इतना खड़े हैं, सबके साथ हुआ है। हाँ, चलो 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 अभी चलो हाँ चलो चलो। ए भाई सुन ना, ये वीडियो पर पोस्ट कर यार, वीडियो पोस्ट कर, वीडियो पोस्ट कर। सबको बुलाओ, चलो पोस्ट कर, सबको बुलाओ। तुम लोग भी तो 65,000 लेके बैठे हो क्या? हाँ ठीक है, शादी करना ना, शादी करना। चलो चलो, हम लोग अपना काम का पैसा लिए हैं। एक मिनट, उस टाइम आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे उस टाइम, ठीक है? चल जरा जरा मेरे को भी आता है बोलने, सीधी सादी दिख रही हूँ, लेकिन ना जिन लोग बात करना नहीं कर अच्छा अच्छा, तो 2 महीना बाद 2 महीना चालू करोगे क्या? सुनना सुनना, बोल रहे हैं बनाओ उसको वायरल करना जरूरी है ना, वायरल हो गया है। करो वापस के हम। हाँ ठीक है ना,
भैया लोग को बताओ ना, जो खड़ा है, जो हुआ है, करो वायरल करो। हमारा गाड़ी भाई, अगर आप लोग अगर लेने आए हो ना तो सबके साथ फ्रॉड हुआ है, खतरनाक वाला, सोच समझ के लेना गाड़ी। पूरा पैसा ले करके नहीं दे रहे हैं मशीन। किसको पूछ के वीडियो बना रहे तू? क्यों नहीं बनाएंगे? लेडीज का हाथ उठा रहे हो, बोला है आपको, लेडीज को हाथ उठा गया, आप आए हैं, आप क्या मारोगे? जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है लगातार उनसे निवेदन कर रही है, शासन प्रशासन से ये लोग निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं, लगभग 4 से 5 प्रदेशों से पहुंचे हुए थे और पूरा जो ठगी का शिकार हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू हुए हैं। सोशल मीडिया में एक विज्ञापन देखते हैं, उसके बाद सारे लोग सोचते हैं कि हम भी एक मशीन लगाएंगे और कुछ पैसे जो हैं वो कमाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या बड़ी कार्रवाई होती है। इसको लेकर हमने डीसीपी संदीप पटेल से भी बातचीत की है, सुनिए वो क्या कहते हैं, और साथ में जो इनके वकील हैं उनसे भी हमने बातचीत की है। पूरा आप उनकी बाइट सुनिए और साथ में डीसीपी की बात सुनिए और पूरे मामले को लेकर के आपका क्या कहना है। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोना पत्थर की शिकायत आई थी शैलेंद्र रजक के लिए, अभी आप डीसीपी संदीप पटेल से मिले हैं, क्या कुछ है? देखिए, हमने अभी डीसीपी साहब से मुलाकात की। संदीप पटेल साहब ने हमको सीधा सीधा आश्वासन दिया है कि आपके साथ कहीं पर भी अन्याय नहीं होगा। जितने भी प्रार्थीगण हैं, पीड़ित गण हैं, किसी के साथ अन्याय होगा, जितने लोगों के साथ ठगी हुई है हम कथन लेंगे, कथन के उपरांत जांच करके इसमें त्वरित कार्रवाई होगी और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। हमें साहब ने आश्वासन दिया है। अभी सब जा रहे हैं थाना डीडी नगर और थाना डीडी नगर जाके सबका कथन अपना कथन उल्लेखित करवाएंगे, थाने में वर्णित करेंगे और उसके बाद उपरांत साहब इसमें जांच करके हमें न्याय देंगे। साहब से बात करके हम आश्वस्त हैं इसमें कार्रवाई होगी। आप मामला बताएं, आप इनके वकील हैं जी, आपकी जो ये सब पॉइंट है जी, क्या मामला आपने प्रथम दृष्टया देखा और क्या धोखाधड़ी का जो सामने है? देखिए क्या है, देखिए आप मैटर को आप भी समझिए थोड़ा। कोई व्यक्ति जैसे शैलेंद्र कुमार रजक, इसके खिलाफ प्रार्थीगण ने शिकायत की है। शिकायत में इन्होंने साफ साफ ये उल्लेखित किया है कि जो शैलेंद्र कुमार रजक है ये दोना पत्तल मशीन का निर्माण करता है, विक्रेता है, सरोना में इसका कारखाना है। वहाँ पे निर्माण करते करते विज्ञापन चलाता है सोशल मीडिया में। अब सोशल मीडिया के विज्ञापन के माध्यम से ये लोग उससे संपर्क किए। उसने संपर्क के उपरांत बोला आप मेरे से मशीन खरीदिए, मैं आपको दोना पत्तल दूंगा, कच्चा माल दूंगा। कच्चा माल के बाद जो माल आपके पास मशीन में तैयार होगा उसे मैं स्वयं क्रय करूंगा, मुनाफा और लागत देकर। तो उस झांसे में ये सब आ गए, मतलब झांसे में धोखे में रखकर इसने मशीन बेच दी। अगर इनको ये वादा नहीं करता कि मैं सिर्फ आपको मशीन बेचूंगा, कच्चे माल का वादा नहीं करता, क्रय करने का वादा नहीं करता, तो कोई भी उसके झांसे में नहीं आता। सबसे पहले तो आप क्राइम को समझिए, क्राइम कैसे यहाँ पे हुआ है। मतलब ये उनको झांसे में लेकर मशीन बेचा, मशीन का पैसा ले लिया और सुरक्षा राशि ली है इसने, पूरे कच्चे माल की सुरक्षा राशि। जो कच्चा माल है ना उसकी सुरक्षा राशि मशीन का 3 लाख करीब लेता है, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख और 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए कच्चे माल का जमा करवा लेता है। उसके बाद लोगों से फ़ोन में बात नहीं करता, किसी के मशीन इंस्टॉल नहीं करता, किसी को मशीन नहीं देता, किसी को कच्चा माल, मतलब मल्टीपल ऐसे समस्याएं क्रिएट कर दे रहा है। इसकी टोपी उसके सर, मतलब एक और यहाँ पे सीधा सीधा क्राइम को अट्रैक्ट करता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस को अट्रैक्ट करता है। धारा आईपीसी की 420 को अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें पूरे तत्व हैं धोखाधड़ी के। एक और बात, ये भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन चलाता है और क्या यह स्पेशल महिलाओं को टारगेट भी कर रहा है? बहुत सारी महिलाएं हैं, आप देखिए ये गहने बेच के लोन लेके लोन पटा रही हैं, ब्याज पटा रही हैं, घर इनका खराब हो रहा है, इनको बहुत समस्याएं हो गई हैं। ये यहाँ पे आने जाने का भी पैसा नहीं है इनके पास, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है और वो एसी में बैठा हुआ है। साहब ने आश्वासन दिया, मुझे भरोसा है, साहब से बात की है, साहब ने पूर्ण विश्वास दिलाया कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे।
न्याय संगत कार्रवाई होगी। एक सवाल ये भी है कि इससे पहले ये डीडी नगर थाना बहुत बार जा चुके हैं। एक लचीलापन देखा जाता है, चाहे अपराधी हो उसे भी कानून का खौफ नहीं है, और जो पुलिस है, प्रशासन है, जो निचले तबके के अधिकारी हैं, वो लचीलापन दिखाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग सब गए थे पिछले हफ्ते डीडी नगर थाना, कमिश्नर साहब से भी मिले। कमिश्नर साहब ने भी आश्वासन दिलाया कि ये प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला है, क्योंकि दिस इज नॉट, ये एक आदमी के साथ क्राइम नहीं हुआ है, ये बहुत सारे लोगों के साथ क्राइम हुआ है, तो धोखाधड़ी प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी दिखता है। वहाँ से साहब ने आश्वासन दिया, आप बोले डीडी नगर थाने जाइए, शुक्ला साहब ने, कमिश्नर साहब ने। हम थाने जब गए तो वहाँ पे फिर एक लचीला रवैया दिखा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, समझौता कर लो, ठीक है, पर उसके बाद हमने बोला हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आप मामला रजिस्टर कीजिए। एक हफ्ता हो गया, 10 दिन कोई कार्रवाई नहीं है, कोई पूछ परख नहीं है। ये गरीब लोग हैं, कोई, मैं बताया ना, बहुत बुरी परिस्थितियों से कहाँ से कर्जा लेके ये लोग ने अपना जमा पूंजी दी है, स्थिति बहुत तकलीफ वाली है। तो अब वहाँ पे लचीलापन था। आज फिर हम साहब के पास आए हैं, संदीप पटेल IPS साहब के पास, उन्होंने आश्वासन दिया इस पर कार्रवाई होगी। तो ये कहिए, एक सेकंड, एक बहुत जरूरी सवाल ये भी है कि कमिश्नर की बात को ही जब TI साहब प्राथमिकता से नहीं ले रहे हैं, तो किस तरीके से उम्मीद लगा रहे हैं कि DCP की ले लेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए होता है कभी कभी, हम थोड़ा मानते हैं कि हो सकता है वो कथन लेने के उद्देश्य से बोल रहे हो। आज कथन लेंगे और इतने सारे लोग हैं, पूरे जिले के लोग हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों के लोग हैं, तो साहब देखिए यहाँ पे प्रशासन की छवि की भी बात होती है। एक आदमी अगर ठगी कर रहा है, अगर उस पर कार्रवाई होगी तो अन्य ठग लोग जो हैं वो घर के अंदर घुस जाएंगे, ऐसी ठगी को अंजाम नहीं देंगे। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का जो निखरता है, इसमें व्यवहार निखरता है, छवि उभरती है। अन्यथा देखिए शासन प्रशासन की छवि कहीं ना कहीं ऐसे काम नहीं करने से धूमिल होती है। तो हमें विश्वास है इस पर काम होगा। सर, डीडी नगर थाने में एक मामला सामने आ रहा है जहां पे लगभग 50 से 55 लोग पहुंचे थे अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। बताया जा रहा है कि सरोना स्थित एक उड़ान फैक्ट्री है जिसके संचालक ने उसके साथ में धोखाधड़ी किया है, और उनका लोग जो है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। मेरे संज्ञान में आज एक मामला आया था जिसमें 20-25 लोग शिकायत लेके आए थे। इन्होंने बताया कि इनके साथ एक व्यक्ति है जो रायपुर का ही है, उसने अनुबंध किया था और उनको दोना पत्तल बनाने की मशीन सप्लाई किया था। साथ ही उसने ये कमिट किया था कि वो उनको उसका रॉ मटेरियल देगा और जब दोना पत्तल बन जाएगा तो उनसे खरीदेगा भी। लेकिन इस चीज़ से अब वो पीछे हट रहा है और कई लोगों के साथ ये अनुबंध किया है। इसमें कुछ अदर स्टेट जैसे मध्य प्रदेश और झारखंड के भी आज व्यक्ति आए थे। इन सभी की हम शिकायतों को हमने लिया है और इन सभी को पुलिस स्टेशन भेजा है। सभी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम लेंगे। इसके बेसिस पे हम जांच करेंगे। जांच में अगर प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो हम इसमें FIR करेंगे। अभी चूँकि स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाने हैं इसलिए अभी पूरी तरह से मामला स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्दी स्टेटमेंट के बाद हमें मामला समझ में आएगा। सर, कई लोग का आरोप भी है कि जब वो पुलिस के पास पहुंचे, TI साहब के पास में पहुंचे FIR कराने के लिए, तो TI साहब उनको ये कहते हैं कि आप अपने थाने में जाके FIR कराइए जो आपके नज़दीकी थाने आते हैं। नहीं, ये इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत अलग अलग स्टेट के लोग भी मेरे ऑफिस आए थे इसके तो अभी चूंकि सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बोला गया है और एक बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएंगे तो स्थिति क्लियर होगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अपराधी लोग आपके पास आए थे, जानकारी के मुताबिक कि कई लोग जो है अपने खेतों को बेचकर या फिर लोन लेकर ऐसे सामान खरीदने में। चूँकि जांच चल रही है, इस तरह के तथ्य जो भी सामने होंगे हम आपके सामने लाएंगे।